क्लास स्टार्ट करने से पहले बिहार का ये एक अजीब वाकया हुआ है, इसको थोड़ा शेयर करना चाहेंगे। बिहार में 18 साल पहले होमगार्ड की बहाली निकली थी और 18 साल बाद वो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप ये सब जो देख रहे हैं बूढ़ा बूढ़ा लोग, ये लोग अभ्यर्थी लोग हैं। तो ऐसा देखने को सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही मिल सकता है। मामला रिटायरमेंट की उम्र में नौकरी के लिए दौड़। बिहार में 18 साल पहले होमगार्ड की भर्ती के लिए आवेदन किया गया था, जिसका फिजिकल टेस्ट अब हो रहा है। 18 साल बाद फिजिकल टेस्ट हो रहा है होमगार्ड में, और बिहार के मुख्यमंत्री अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। समस्या यहाँ पर है कि ऐसा विकास हो रहा है कि 18 साल बाद नौकरी के लिए टेस्ट लिया जा रहा है। ऐसा विकास बिहार में हो रहा है। तभी तो बिहार के कैंडिडेट बाहर कहीं जाते हैं तो उनके साथ मारपीट किया जाता है, क्योंकि बिहार में कुछ है ही नहीं। तो ऐसा चीज आपको अलौकिक चीज बिहार में ही देखने को मिल सकता है। कैंडिडेट का क्या कहना है कि अब दौड़ना मुश्किल है। फिजिकल टेस्ट में शामिल है दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक। 36 साल की जो गीता देवी अब 36 साल की हो गई है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे बिहार में जो कि जिनका उम्र बहुत ज्यादा हो गया होगा। तो उसी में एक गीता देवी है जो कि 36 साल की है। उसने आवेदन भरा था, तब उसकी उम्र 18 साल थी। अब उनकी 2 बेटियां हैं। अर्चना 15 साल की हो गई है और आरती 16 साल की हो गई है, और एक बेटा है जिसका नाम राजा बाबू है, जो कि 5 साल का वो हो गया है। ठीक है, तो इस तरह का जो है बिहार में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत दुख का बात है। ये देखिए, ये कहीं से लग रहा है कि लोग अभ्यर्थी लोग हैं, लेकिन ये लोग दौड़ने आया है कहीं। अभी भी नौकरी नहीं लगा है, इसलिए ये लोग दौड़ने आया है। ये है गीता देवी, जिसका खुद बेटा बेटी 15 साल 16 साल का हो गया है, और अभी तक बिहार में इन लोगों का परीक्षा कराया जा रहा है 18 साल बाद। मतलब सोचिए। चलिए आगे क्लास स्टार्ट करें। चलिए, आपने देखा कि बिहार में किस तरह से होमगार्ड का परीक्षा 18 साल बाद लिया जा रहा है। अब हम लोग आगे, पिछले क्लास के दिन हम लोग 69 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे। 69 नंबर तक। आज इसी को आगे पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 120 क्वेश्चन का सेट हम लोग देख रहे थे। झारखंड की प्रमुख नीतियां हमारा जो टॉपिक था। ये टॉपिक क्या था कि झारखंड में जो प्रमुख नीति बनाई गई थी, उसका ये सेकंड पार्ट है, जो कि उस दिन तबियत थोड़ा ठीक नहीं था, तो 68 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए थे। 69 से फिर देखेंगे। हम लिख दे रहे हैं फिर से, झारखंड की प्रमुख नीतियां। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 68 तक हम लोग कर चुके थे। अब अभी से 69 से करेंगे क्वेश्चन नंबर 120 तक। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 69। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यौरा को राज्य सरकार को भेज देगा? तो इसका सही जवाब होगा 15 दिन। ये झारखंड की प्रमुख नीतियां, ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। तबीयत पिछले क्लास के दिन थोड़ा खराब था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 68 तक करा चुके थे। 69 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक आज हम लोग देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70। केंद्र या राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम परियोजना के अतिरिक्त किसी अन्य व्यावसायिक परियोजना के मामले में प्रभावित मौद्रिक रूप में वितरण किया जाना विस्थापन एवं पुनर्वास नीति में सुनिश्चित किया जाता है। यह ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1%। क्वेश्चन नंबर 71। औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए उद्यमियों को कितने वर्षों के लिए भूमि पट्टे में देती है? भूमि कितने सालों के लिए पट्टे में लिया जा सकता है औद्योगिक के लिए? तो 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है संसाधनों का विकास करना,
सही बात है। प्रौद्योगिकी का विकास करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, सही तथ्यों का चयन करें। इसमें से जो सही है उसका चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 73 को पढ़िए, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला है औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करना होता है, सही बात है। प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक विकास की रक्षा करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, औद्योगिक अवसंरचना विकास बोर्ड का निर्माण किसके नेतृत्व में होता है? किसके नेतृत्व में होता है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए। तो इसका सही जवाब होगा मुख्यमंत्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75, राज्य सरकार कितने वर्ष के लिए भूमि पट्टे को नवीकरण एवं किराए में संशोधन करती है? कितने वर्षों के लिए जो भूमि पट्टे पर लिया जाता है उसमें संशोधन किया जा सकता है? तो 10 वर्ष करके बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए जिला स्तर में कौन सी बैंक की स्थापना की गई है? झारखंड में जिला स्तर पर कौन सी बैंक है? तो इसका नाम ही है भूमि बैंक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, औद्योगिक नीति के द्वारा जिला कलेक्टर को कितना एकड़ सरकारी भूमि पट्टे पर देने का अधिकार है? अगर एकड़ में देखा जाए तो कितना एकड़ भूमि दिया जा सकता है पट्टे पर? तो 5 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, औद्योगिक विकास केंद्र कितने स्तर में बांटा गया है? झारखंड का जो औद्योगिक विकास केंद्र है उसको कितने स्तर में बांटा गया है? तो 3 स्तर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, मिनी ग्रोथ सेंटर के तहत कहां तसर पार्क की स्थापना की गई है? तसर पार्क की स्थापना कहां की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी, गोड्डा एवं चाईबासा में। क्वेश्चन नंबर 80, औद्योगिक विकास नीति के तहत कहां खाद्य प्रसंस्करण पार्क की स्थापना की गई है? 4 ऑप्शन है, इन चारों में देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो पहला ऑप्शन रांची। क्वेश्चन नंबर 81, इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना किस औद्योगिक नीति के तहत किस स्थान पर स्थापित की गई है? इसका सही जवाब होगा नामकुम और टाटी सिलवे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड में प्रथम आईटी पॉलिसी कब लागू किया गया था? झारखंड का प्रथम आईटी पॉलिसी कब लागू किया गया था? तो वर्ष 2015 में। क्वेश्चन नंबर 83, 2001 से 2011 के मध्य राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में कितना गुना वृद्धि हुआ है? तो इसका सही जवाब है 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कितना गुना प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुआ है? झारखंड में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है वर्ष 2001 से 2011 के दौरान? तो देखिए इसका सही आंसर जो है वह है 2.5 गुना। क्वेश्चन नंबर 85, 2006 से 2007 की तुलना में वर्ष 2010 से 11 में कितना गुना अधिक तसर का उत्पादन होना प्रारंभ हुआ है? तसर का उत्पादन हुआ है, इसका सही जवाब है 7 गुना। क्वेश्चन नंबर 86, औद्योगिक विकास नीति 2012 उद्देश्यों में कौन सा तथ्य सही है? इनमें कौन सा तथ्य सही है? तो विनिर्माण उद्योग के विकास पर बल दिया गया है, सही बात है। खनिज एवं प्राकृतिक इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करना, सही बात है। रेशम उत्पादन एवं हस्तशिल्प जैसे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी किस वर्ष आई? क्वेश्चन नंबर फिर से देखेंगे 87 को कि झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी किस वर्ष आई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ष 2015 एवं 2022। क्वेश्चन नंबर 88,
झारखंड औद्योगिक पार्क अवसंरचना का विकास हेतु 10 एकड़ जमीन में कितनी यूनिट बिजली की खपत होनी आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है 5 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 89, झारखंड औद्योगिक पार्क पॉलिसी के तहत अवसंरचना विकास के लिए कितना प्रतिशत ग्रीन लैंड की आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी 40%। क्वेश्चन नंबर 90, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा पॉलिसी 2015 के तहत 2020 तक कितना ऊर्जा उत्पादन किया जाने का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका सही जवाब है 500 मेगावाट, सॉरी 5000 मेगावाट, 5000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, झारखंड राज्य और सौर ऊर्जा पॉलिसी 2022 के तहत 2027 तक संभावित ऊर्जा उत्पादन की संभावना कितनी है? तो 2350 मेगावाट तक किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92, झारखंड के किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? झारखंड के किस सिटी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब होगा गिरिडीह। क्वेश्चन नंबर 93, सोलर पॉलिसी के तहत फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है रांची और पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 94, फ्लोटिंग सोलर पार्क में 2027 तक कितना ऊर्जा का उत्पादन संभवतः किए जाने की बात कही गई है? तो 900 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 95, रूफटॉप सोलर माध्यम से कितना सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसे संभव करने का प्रयास किया जा रहा है? तो 250 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 96, पीएम कुसुम योजना के तहत कितना सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 2027 तक झारखंड में रखा गया है? तो सही जवाब है 720 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 97, ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से कितना ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है झारखंड के लिए? तो इसका सही जवाब है ये 280 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 98, फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना हेतु 31 जलाशयों की पहचान की गई, जिसकी कुल संचयी क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा 354 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99, झारखंड फिल्म नीति कब लागू की गई थी? झारखंड फिल्म नीति कब लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब है 2015 में। 100वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झारखंड फिल्म नीति का उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय लोक भाषाओं में फिल्म निर्माण करना, ये सही है। राज्य की लोक भाषाओं में फिल्म का निर्माण करना, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 101, झारखंड फिल्म नीति के तहत क्षेत्रीय भाषा में निर्मित फिल्म तथा हिंदी तथा अन्य भाषा में निर्मित फिल्म पर निम्न सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। कितना सब्सिडी देने की बात कही गई है? तो 50% सब्सिडी की बात है। क्वेश्चन नंबर 102, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई संशोधन अधिनियम 2020 के तहत सूक्ष्म उद्योग में निवेश कितना किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है 5 करोड़ रुपए तक निवेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 103, झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब बना था? झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति कब बना था? तो वर्ष 2022। क्वेश्चन नंबर 104,
भारत में इथेनॉल का उत्पादन किन किन चीजों से किया जाता है? तो भारत में इथेनॉल का उत्पादन किन किन चीजों से किया जाता है? तो देखिए, चीनी आधारित गन्ना, चुकंदर, ज्वार, सही बात है। स्टार्च आधारित गेहूं, चावल, मक्का, सही बात है। सेलुलोज, सही बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 105, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति का लाभ निम्न में से नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो देखेंगे। तो वायु प्रदूषण में वृद्धि नहीं है, बाकी सारा जो है ए बी सी वो सही है। क्वेश्चन नंबर 106, झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति कब बनाया गया, कब लागू किया, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित नीति जो है वो कब लागू किया गया? तो वर्ष 2022 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107, राज्य सरकार को अगले 5 वर्षों में 2028 तक कम से कम कितने नए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है, कितने नए स्टार्टअप खुलवाना है? तो लगभग 1000, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 108, झारखंड सरकार के द्वारा स्टार्टअप के माध्यम से कौन सा क्षेत्र को फोकस नहीं किया गया है? स्टार्टअप के तहत कौन से क्षेत्र को फोकस नहीं किया गया है? तो देखिए, जनजातीय कला, संस्कृति, भाषा, पर्यटन, इसको किया गया है, इसको किया गया है, इसको किया गया है, इसको प्रोत्साहन नहीं किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, नवीकरण ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है? कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है? तो JREDA। ये क्वेश्चन आ चुका है, उत्पाद सिपाही में वर्ष 2019 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन कौन सही है, उस कथन को हम लोगों को चुनना है। ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं, देश के कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है, सही बात है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड एक नहीं है। झारखंड की औद्योगिक नीति में 2000 बनाई गई थी, ये सही है। तो पहला और तीसरा आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 111, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऊपर के जितना दिया गया, भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देना हो, जंगल अधिकार में, और पट्टा अधिकार का मालिकाना हक। ये क्वेश्चन देखिए 6th JPSC PT 2016 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 112, झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। तो 100% विद्युतीकरण 2017 तक ही लक्ष्य रखा गया था। 6th JPSC में यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 113, किस राज्य को ऑटोमोबाइल उद्योग का घर माना जाता है? इनमें से किस राज्य को ऑटोमोबाइल उद्योग का घर माना जाता है? तो झारखंड को। क्वेश्चन नंबर 114, झारखंड राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल 2027 तक कुल वाहन पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही जवाब होगा 10% तक। क्वेश्चन नंबर 115, कितने वर्ष के पुराने सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तन करना है? इसका सही जवाब है 15 साल जितना भी गाड़ी का हो गया है उन सभी को इलेक्ट्रिक वाहन में चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 116, झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2023 में लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 117, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति लागू रहने की अवधि कितनी है? इसका सही जवाब है 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। 6th JPSC में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 118, नई औद्योगिक नीति वर्ष 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता कितनी है? तो इसका सही जवाब है 300 करोड़ रुपए।
ये भी क्वेश्चन 6th जेपीएससी में 2016 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 119, वर्ष 2008 को पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम कितने वर्षों में होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। 6th जेपीएससी 2016 में यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 120, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2015। क्वेश्चन नंबर 121, झारखंड में औद्योगिक सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कुल कितनी नीतियां बनाई हुई है झारखंड सरकार में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 16। 7th जेपीएससी टू 10th जेपीएससी में ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो सही है उसे उसका चयन करें और जो गलत है तो देखिए ये क्वेश्चन 7th जेपीएससी में आया हुआ है। 7th to 10th में ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, देश के कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है, ये सही बात है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में वर्तमान में झारखंड का ये नहीं होगा। झारखंड की औद्योगिक नीति 2000 में बनाई गई। झारखंड में औद्योगिक पार्क नीति 2015 में बनाई गई, ये सही बात है। तो पहला सही है और ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर गलत सेट हो गया है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सही है, पहला सही है और चौथा सही है। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन रहता तो सही था, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 123, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें और जो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, जो यहाँ पर चुना जा सके उसका चयन करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया था? तो इसका सही क्वेश्चन है वर्ष 2013 में। और ये बैकलॉग का जो जेपीएससी एग्जाम का परीक्षा था 2024 में, वो पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, झारखंड पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति वर्ष 2008 की कौन सी धारा बताती है कि पुनर्वास और पुनर्स्थापना के लिए प्रशासक एक बेसलाइन सर्वेक्षण और जनगणना कराना चाहिए? इसका सही जवाब है 6, ऑप्शन नंबर डी 6-3। बैकलॉग की परीक्षा जेपीएससी 2024 में ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 126, ठीक है, झारखंड पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति वर्ष 2008 एसआईए को किस प्रकार परिभाषित करता है? तो एसआईए का पूरा रूप क्या है ये भी पूछा जा सकता था। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 127, झारखंड स्वैच्छिक भूमि अधिग्रहण नियम इस वर्ष अपने अस्तित्व में आई है? तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 2010 में। तो 127 क्वेश्चन का सेट हम लोग यहाँ पर टोटल कंप्लीट कर लिए और आगे भी हम लोग इस क्लास को जारी रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए, जल्दी कहीं सफलता प्राप्त हो। जय हिंद, वंदे मातरम।